चैप्टर नेम एज इंट्रोडक्शन टू क्लासेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू क्लासेस से ऑलमोस्ट आपके सारे जो थियोरेटिकल के क्वेश्चंस है 1 मार्क के 2 मार्क्स के सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से बनते हैं, तो हम लोग इसको मिस नहीं कर सकते। तो इंट्रोडक्शन टू क्लासेस में हम लोग बेसिकली स्टडी करेंगे कि आखिर क्लासेस के बाद जो हम उनके अंदर उनके वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड मेनी मोर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन टू क्लासेस में व्हाट इज अ जावा कैरेक्टर सेट। जावा कैरेक्टर सेट इज नथिंग, इसे हम लोग कहते हैं कि यूनिकोड, जावा यूनिकोड टाइप का एक कैरेक्टर सेट यूज करता है। उसमें क्या होता है, सारे इंटरनेशनल कैरेक्टर्स जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज में फाउंड होते हैं। ऑल द यूनिकोड मीन्स मतलब जो भी हमारे ह्यूमन लैंग्वेजेस में मतलब फाउंड होते हैं। तो वो ये नहीं कि ओनली हिंदी, मतलब हिंदी तो इज नॉट पार्ट, जैसे इंग्लिश, उसके बाद लैटिन, अरेबिक, वो सारे कैरेक्टर्स आर द पार्ट ऑफ जावा कैरेक्टर सेट। इसके लिए जावा को 2 बिट्स या फिर 2 बाइट्स की 16, मतलब क्योंकि एक बाइट 4 की होती है, या 16 बिट्स हमें चाहिए होती हैं, क्योंकि 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट 28 कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उनका काफ़ी काम उन्हीं में से करते हैं। और हमें पता है जावा इज़ अ जीरो बेस्ड इंडेक्स, तो फिर जावा का ये जो इंडेक्सिंग है वो भी उनकी जो 128 कैरेक्टर्स होते हैं उनकी स्टार्टिंग होती है 0 से लेके 127 तक। ओके, इनको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड, व्हाट इट इज नोन एज द स्टैंडर्ड एस्काई कोड्स या स्टैंडर्ड एस्काई कैरेक्टर्स। ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस। और जो नेक्स्ट 128 होते हैं, दैट इज फ्रॉम 128 से लेके 255 तक, उनको बोलते हैं हम लोग ISO लैटिन 1 एक्सटेंडेड एस्काई कैरेक्टर। ओके, ये उनको ऐसे बोलते हैं। तो अब क्या होता है, हमारी जो देखो कैरेक्टर्स की रेंज होती है वो नॉर्मली 0 से लेके 65,537 कैरेक्टर्स हैं जावा में। पर जो हमारे लिए डेली प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं फर्स्ट 28 और फिर नेक्स्ट 28, तो मतलब 0 से लेकर 255 तक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। 2 पार्ट्स हम डिवाइड कर देते हैं, एक 0 से 127 तक, दूसरा होता है 128 से 255 तक। ओके, तो हम लोग इनको एक्सकाई कैरेक्टर्स कहते हैं। अब बात आती है कुछ जो इंपॉर्टेंट नंबरिंग जो आपको आनी चाहिए, दैट इज कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक का स्काई कैरेक्टर। कैपिटल ए का 65 होता है और जेड का जाता है 90 तक। इन द सिमिलर वे स्मॉल ए से स्मॉल जेड, स्मॉल ए का 97 से टू 122। उसके बाद स्पेस का याद रख लीजिए, कभी का स्पेस का पूछा जा सकता है, तो दैट इज 32। ओके, 0 से 9 की वैल्यू क्या होती है, 48 to 57 कंप्यूटर में इनके स्काई वैक्टर्स। अगर मैंने कहीं SOP A डाला, ठीक है, और मैंने उसके आगे इंट और लगा दिया, SOP A तो A प्रिंट होगा, पर मैंने अगर इसके आगे इंट लगा दिया तो क्या प्रिंट होगा, उसकी स्काई वैल्यू जो कंप्यूटर में स्टोर्ड है, दैट इज 65। ओके, अगर मैंने SOP स्पेस डाल दिया, सो व्हाट इट विल बी प्रिंटिंग, और स्पेस के आगे मैंने इंट लगा दिया तो व्हाट इट विल बी प्रिंटिंग, 32। ओके, तो ये कुछ यूजर मतलब हम लोग रोज के हमारे डेली यूज कैरेक्टर्स हैं, तो हमें इनका मतलब नंबर पता होना चाहिए। ओके, कि हमेशा डेफिनेशन पूछी जा सकती है आप लोगों से। जावा टोकन इज नथिंग अ स्मॉलेस्ट, अगर इसकी डेफिनेशन आती है, व्हाट इज इट, अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल, ओके, इट इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ जावा प्रोग्राम, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ जावा प्रोग्राम। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर बात करें तो इसका हम लोग ले सकते हैं सिंपली, जैसे हमारा जावा का एक प्रोग्राम लिखा गया है, मैंने कुछ भी एक प्रोग्राम लिख लिया, उसमें क्या करेंगे हम लोग, जावा का एक प्रोग्राम लिखा। ओके, हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम ले लेते हैं अपना। ओके, मैं लेट्स से मैंने प्रोग्राम नाम डाल दिया फर्स्ट। ओके, तो मैंने जब ये फर्स्ट प्रोग्राम को मैंने इसको लिखा, तो हमारी जो लेट्स से मैंने जो क्लास लिखी है, हम लोग इसको क्लास लिखेंगे, क्लास का नाम क्या होगा, फर्स्ट, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, वॉइड मेन। ठीक है, मैंने अपनी क्लास लिखी, वॉइड मेन लिखा और मैंने इंट आई लिख दिया, दैट्स इट। ओके, ये मेरा प्रोग्राम है। तो ये जो हर स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट का मतलब होगा कि क्लास अपने आप में एक टोकन है, क्लास और फर्स्ट के बीच में जो एक स्पेस है वो भी एक टोकन है, फर्स्ट एक टोकन है, उसके बाद
ये ब्रैकेट आपका एक टोकन है, ब्रेसेस, वॉइड मेन और ब्रेसेस के बीच का स्पेस इज अ टोकन। मतलब जावा में हर एक स्मॉल पार्ट जो क्लास बनाने में हेल्प प्रोग्राम में करता है, एवरी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज नोन एज अ टोकन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात रहती है। तो इसके अंदर बाइफरकेट कर देते हैं कुछ पार्ट्स में। टोकन को हम बाइफरकेट करते हैं कितने पार्ट्स में? इट इज इन 5 पार्ट्स। पहला पार्ट आपका जो रहता है दैट इज कीवर्ड्स। ओके, कीवर्ड्स के बाद आपका आता है आइडेंटिफायर्स, एंड आफ्टर आइडेंटिफायर्स व्हाट इट कम्स इज द लिटरल्स। लिटरल्स को लोग कुछ कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं, तो इट इज वन एंड द सेम थिंग ओनली। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स। फिर कॉन्स्टेंट्स के बाद आपका आता है ऑपरेटर। ऑपरेटर के बाद आपका क्या आता है? सेपरेटर्स या सेपरेटर कह लो, या कुछ लोग कहते हैं इन्हें पंचुएटर्स, तो यू कैन से इट पंचुएटर्स। ओके, सो एज मनी नेम्स यू वांट। अब बात आती है कि आखिर क्यों। तो देखो, हर एक इनका अपना अपना अलग अलग रोल है हमारे जावा के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एक डेफिनेशन की, व्हाट इज अ वाइट स्पेस। तो वाइट स्पेस इज नथिंग, इट इज जस्ट, इससे क्या होता है, ये जो जावा टोकन्स को आपस में सेपरेट कर देता है वाइट स्पेस। हम लोग वाइट स्पेस को अगर नॉर्मल लेमैन अपना मतलब नॉर्मल डेली बात में करें तो इट इज जस्ट नथिंग अ ब्लैंक। तो हम लोग टेक्निकल टर्म में ब्लैंक को ब्लैंक नहीं बोलते, जो मतलब एक स्पेस देते हैं उसे हम बोलते हैं वाइट स्पेस। ओके, तो ये क्या करता है, वाइट स्पेसेस को हम लोग जावा में कैसे यूज कर सकते हैं? टैब के थ्रू, स्पेस के थ्रू, या फिर न्यू लाइन। ये सब क्या एक तरह से ब्लैंक सी तो होते हैं, न्यू लाइन में क्या करते हैं, आगे पूरा ब्लैंक दे देते हैं, नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, तो दैट्स वाइट स्पेस। अब बात आती है व्हाट आर कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स आर नथिंग, सिंपली जावा में कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स जो होते हैं, दीज रिजर्व्ड वर्ड्स आर नोन, या यूं कह सकते हो द कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। मतलब वो कंपाइलर को कुछ स्पेशल मैसेज भेजते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर एक क्लास बनाई, ठीक है, P1, ठीक है, और मैंने लिख दिया यहाँ पे void में, तो क्या हुआ, और मैंने यहाँ पे लिख दिया system.out.print हाय। मैंने एक सिंपल काम करा है और कुछ नहीं। तो क्या हुआ, क्लास इज अ कीवर्ड, क्योंकि क्लास कंपाइलर को बता रहा है जाके एक क्लास नई बनाओ। तो क्लास एक कीवर्ड है, मतलब वो हमें बता रहा है कि अच्छा एक नई क्लास बन रही है, मतलब एक नया प्रोग्राम बन रहा है। इन द सेम वे नेक्स्ट, वॉइड और मेन, ये एक अलग है फंक्शन, ये एक मतलब एक तरह से अलग दो एक फंक्शन है अपने में। वॉइड मेन तो इज अ मेथड, पर वॉइड और मेन क्या है, ये कीवर्ड्स हैं। ये कंप्यूटर को बता रहे हैं यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा मेन से। ठीक है, इन द सेम वे सिस्टम भी क्या है, कीवर्ड है, क्योंकि ये कंप्यूटर को बता रहा है तुम्हें जाके कोई चीज प्रिंट करवानी है जो इसके अंदर लिखी होगी। तो मतलब ये कीवर्ड्स हैं। अब फॉर लूप है, मैंने फॉर लूप लिखा, तो मुझे पता क्या चलेगा कि फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है। तो ये कैसे पता चलता है हमें? फॉर जो अपने में कीवर्ड है, ये कंपाइलर को बताता है कि तुम्हें अब जो मेरे इसके बाद जो लाइंस हैं तुम्हें उन्हें रिपीट करना है, कुछ टाइम पड़ेगा। तो हम लोग एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि इन जावा देयर आर ऑलमोस्ट 48 रिजर्व्ड कीवर्ड्स एंड दे कुड बी फॉर एग्जाम्पल स्विच, आपको जो जो आते हैं आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करे हुए हैं, स्विच हो गया, फॉर हो गया, इफ हो गया, एल्स हो गया, वॉइड हो गया, मेन हो गया, ये सब जो आप अभी करते हो प्रोग्रामिंग में वो सब आपके कीवर्ड्स हैं। क्लास हो गई, सिस्टम हो गया, दीज ऑल आर व्हाट, दीज आर द कीवर्ड्स। ओके, इवन आप इसको ले सकते हो, इंट इज अ कीवर्ड, और फिर आपका फ्लोट इज अ कीवर्ड, एवरीथिंग जो मतलब कंपाइलर को स्पेशल चीजें दे रहे हैं। उसका आता है व्हाट इज एन आइडेंटिफायर। ठीक है, आइडेंटिफायर हमारा सेकेंड पॉइंट आता है टोकन्स में। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? दीज आर नथिंग, जो हम लोग सिंबॉलिक नेम्स देते हैं अपने वेरिएबल्स को। ठीक है, जैसे नेमिंग करते हैं, हमने क्या लिखा था अभी, जैसे क्लास मैंने P1 लिखी थी, तो P1 इज नथिंग, इट इज एन आइडेंटिफायर, हमने इसकी क्योंकि नेमिंग करी है। जो यूजर अपनी तरफ से नेमिंग करता है दैट इज नोन एज एन आइडेंटिफायर। और आइडेंटिफायर मतलब जो नेमिंग होती है उसके भी कुछ रूल्स होते हैं कंपाइलर में, ये नहीं कि हम कुछ भी नाम दे दें। तो पहला होता है कि कंपाइलर खाली अल्फ़ाबेट्स ले सकता है अंदर अपने एज अ नेम, एक्सेप्ट करेगा, डिजिट्स करेगा, डिजिट्स के बाद ओनली 2 स्पेशल सिंबल्स दैट कुड बी डॉलर एंड अंडरस्कोर, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हमें पता है जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, केस सेंसिटिव, क्यों केस सेंसिटिव है ये मैंने भी आपको 1 सेकंड पहले ही बताया था, क्योंकि कैपिटल ए का स्काई वैल्यू होती है 65, स्मॉल ए की होती है 97। तो
अगर आपने कैपिटल ए लिखा जावा में तो उसका मीनिंग अलग होगा, स्मॉल ए लिखा तो उसका मीनिंग अलग होगा, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज हैं वो कंपाइलर में डिफरेंट डिफाइंड हुई हैं। तो जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, हेंस अपर केस एंड लोअर केस आर डिफरेंट। उसके बाद आइडेंटिफायर्स शुड नॉट बिगिन विद अ नंबर, शुड नॉट या नेवर बिगिन विद अ नंबर, अगर करा तो इट विल गिव एन कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सिंपली रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी द आइडेंटिफायर, क्योंकि अगर आपने रिजर्व वर्ड्स थे जो मतलब कीवर्ड्स हैं वो आइडेंटिफायर बन गए तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा कि आप मेरे को नेमिंग करना चाह रहे हो या आप मुझसे कुछ काम करवाना चाह रहे हो, क्योंकि रिजर्व वर्ड्स तो कुछ काम करवाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। उसके बाद आता है कि एनी लेंथ, कोई भी लेंथ के हो सकते हैं, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि 2 लेटर्स का होना चाहिए, 5 का होना चाहिए, इट कुड बी ऑफ एनी लेंथ। नेक्स्ट, स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन द आइडेंटिफायर। ये कुछ बहुत बेसिक हैं आपके, सिंपली रूल्स हैं, तो ये आपको आने चाहिए। कभी का लिखने में आ जाता है, राइट डाउन द 2 रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स नेमिंग। तो आप कोई भी जो आपको पसंद है आप लिख सकते हैं, वे स्पेसेस नॉट अलाउड। तो यहाँ तक आई बिलीव सबको क्लियर हो गया। तो वेरिएबल इज नथिंग, हम लोग कह सकते हैं एज द नेम सजेस्ट, क्या कहते हैं, अ वेरिएबल इज अ क्वांटिटी विच वेरीज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। और फिर वेरिएबल क्या करता है, इट इज अ लोकेशन, बेसिकली इट इज अ लोकेशन इन द मेमोरी ऑफ अ प्रोग्राम कंप्यूटर में जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। तो क्या हो गया हमारा वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इंट एक्स, तो क्या करेगा, इंट एक्स में अगर 5 है तो क्या होगा, ये वेरिएबल है एक्स, कंप्यूटर मेमोरी में एक्स, जैसे ये आपकी कंप्यूटर मेमोरी है तो एक्स में यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा कंप्यूटर मेमोरी में, मैं बता रही हूँ, और वहाँ पे 5 से हो जाएगा। मतलब ये क्या बता रहा है, इट इज अ simply location in the memory of a computer where the information is to be stored or retrieved। ओके, तो ये सिंपल एक वेरिएबल है। वेरिएबल नेमिंग हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर कल का क्वेश्चन आ गया हाउ टू नेम अ वेरिएबल, तो जो आइडेंटिफाई के हमने रूल्स पढ़े हैं अभी 5, वही हमें रूल्स लिखने हैं। ओके, क्लियर। उसके बाद आती है कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, कोई लिटरल्स कहता है, तो ये अपने अपने ऊपर आप क्या बोलना चाहते हैं। तो ये क्या होता है, दीज आर द फिक्स्ड वैल्यूज। ठीक है, दीज आर व्हाट, दीज आर द फिक्स्ड वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो ये कैसे होगा, कॉन्स्टेंट्स आर द, मतलब यूं कह सकते हैं, आर ऑल्सो कॉल्ड लिटरल्स एंड दीज आर द फिक्स्ड वैल्यूज विच डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर कॉन्स्टेंट होता है हमारे पास। इंटीजर कांस्टेंट में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द न्यूमेरिक वैल्यूज, नेचुरल वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं पर डेसिमल नहीं होना चाहिए। एज मैथमेटिकली हमें पता है कि सिंपली इंटीजर मतलब क्या, होल नंबर वैल्यूज, दैट कुड बी 19, 28, 40 एंड इवन -1, -2, कुछ भी, -2, जो भी आपका मन है तो सिंपली आप कर सकते हैं। उसका आता है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स में क्या होता है आपका, फ्लोटिंग पॉइंट में मतलब बेसिकली एज अ नेम सजेस्ट, मतलब इसमें डेसिमल होता है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। तो यहाँ पे क्या आएंगे, कॉन्स्टेंट्स कह सकते हो लिटरल्स। तो इसमें क्या होगा, इट ऑल इंक्लूड्स द नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट्स या फिर फ्रैक्शंस, दैट कुड बी -5.8, दैट कुड बी -1.2, या आप ले लीजिए पॉजिटिव नंबर 100.10, तो फ्लोटिंग पॉइंट हो गए ये सारे। फिर आता है बुलियन कॉन्स्टेंट। बुलियन कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली बुलियन है अपने आप में, तो मतलब दैट कुड ओनली स्टोर ट्रू एंड फॉल्स, दीज कॉन्स्टेंट कैन ओनली स्टोर ट्रू एंड फॉल्स। फिर आता है कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स कौन से होते हैं हमारे, जो कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में नॉर्मली स्टोर होते हैं। सो दैट कुड बी एनीथिंग, ए, बी, स्मॉल ए, और यू कुड मेक हैश सिंगल कोट्स में या फिर सिंगल कोट्स में 7, एनीथिंग जो भी सिंगल कोट्स में आएगा वो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ओके, फिर आता है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स कौन से होते हैं, एनी कॉन्स्टेंट दैट इज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स सेट, मतलब कैरेक्टर्स के ही वो होते हैं बट इट इज क्लोज विद इन इन्वर्टेड डबल कॉमर्स, तो वो क्या बन गया, स्ट्रिंग। तो लेट्स से ए इज अ स्ट्रिंग, ABC is a string, A1, 2 is a string, anything that is between double quotes is a string. Okay, important है, 2015 2018 दो बार रिपीट हो चुका है कि what is a final keyword, so make sure that you know this very thoroughly. फाइनल कीवर्ड का मतलब क्या होता है, फाइनल कीवर्ड में F आपका स्मॉल रहता है। फाइनल कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर कॉन्स्टेंट्स इन जावा। ठीक है, इट इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट इन जावा। द फाइनल कीवर्ड दैट प्रीसीड्स अ डिक्लेयर वेरिएबल कांस्टेंट इज
कैन नॉट बी इनिशलाइज आफ्टर इट इज मॉडिफाइड, या मॉडिफाई नहीं हो पाएगा। अगर मैंने लिख दिया फाइनल पाई, नहीं, इसको जगह हम लोग का कैसे लिख दें कि फाइनल इंट पाई इज इक्वल्स टू 3, तो अब अगर मैंने यहाँ पे कर दिया प्लस प्लस पाई, एरर आ जाएगा क्योंकि मैंने इसे एक कांस्टेंट बना दिया है। जैसे पहले हम लोग अभी जो कांस्टेंट्स पढ़े थे जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, जैसे 2 की वैल्यू आप कभी 3 नहीं कर सकते, मतलब हम लोग 3 को फिर आज कभी 2 रीड नहीं कर सकते। कांस्टेंट्स का मतलब ये क्या होता है, दैट हैव अ स्पेसिफिक वैल्यू। अब पाई की वैल्यू 3 हो चुकी है, कोई चेंज नहीं कर सकता उस प्रोग्राम में। अगर चेंज करोगे तो आपको एरर आ जाएगा, कंपाइल टाइम एरर, कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ अ फाइनल वेरिएबल। तो फाइनल वेरिएबल इज नथिंग, फाइनल कीवर्ड इज नथिंग, इट इज अ कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू डिक्लेयर कांस्टेंट्स इन जावा। ओके हैं, कुछ लोग पंक्चुएटर्स कहते हैं एज। तो सेपरेटर पंक्चुएटर्स होते क्या हैं, जो सिंपली कैरेक्टर्स होते हैं जो जावा में टोकन्स वगैरह को थोड़ा सेपरेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। दिस इज नोन एज पैरेंथेसिस, ठीक है, पैरेंथेसिस, इट्स ई, पैरेंथेसिस। उसके बाद आते हैं हमारे ब्रेसेस, ब्रेसेस के बाद हमारे आते हैं ब्रैकेट्स, इट्स सेमीकोलन। ओके, एक सेकेंड, उसके बाद हम लोग सेमीकोलन, कोलन एंड देन इट्स अ पीरियड, ठीक है। तो इट इज अ पीरियड, डॉट को हम लोग पीरियड कहते हैं, डॉट नहीं कहते। तो इन शॉर्ट हमारे पास कितने सेपरेटर्स हो गए, 9 सेपरेटर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन जावा यू हैव 9 सेपरेटर्स दैट आर आल्सो नोन एज पंक्चुएटर्स। तो अगर आपसे डिफाइन पूछा गया कि डिफाइन सेपरेटर्स, तो प्लीज ये नहीं, ये खाली बस लिख के आ लो डेफिनेशन, काइंडली मेंशन ऑल दीज 9। ओके, क्लियर, दैट्स ग्रेट। अब बात आती है ऑपरेटर्स की। व्हाट इज एन ऑपरेटर, ठीक है। तो एन ऑपरेटर इज अ सिंबल विच यूज which help us to take an action and yield a value। तो ऑपरेटर कैन वर्क ऑन डिफरेंट डेटा टाइप्स। देखिए मैथमेटिक्स में भी हमें पता है कि अगर a प्लस बी है तो a और b क्या हो जाएंगे, ऑपरेंड्स हो जाएंगे, इन्हें हम ऑपरेंड्स कहते हैं। और क्या प्लस को क्या कहेंगे, ऑपरेटर, एज सिंपल एज दैट। सेम कंप्यूटर में ही है, ऑपरेटर क्या कर रहा है, 2 ऑपरेंड्स के ऊपर काम कर रहा है टू यील्ड अ रिजल्ट, दैट्स सिंपल। उसके बाद फिर क्या होती है, अगर हम लोग बोले एक्सप्रेशन क्या होता है, तो एक्सप्रेशन इज नथिंग, इट इज अ कॉम्बिन okay, expression is a combination of operator and operands। okay, ये अभी इतना सुना हमने। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर इज नथिंग, इट इज अ सिंबल विच हेल्प अस टू टेक एन एक्शन एंड यील्ड अ वैल्यू, ठीक है। या यूं कह सकते हो एन ऑपरेटर एक्ट्स ऑन डिफरेंट डेटा टाइप्स दैट आर नोन एज ऑपरेंड्स, ठीक है। और फिर एक्सप्रेशन टुगेदर is a combination of an operator and operand। एग्जाम्पल a प्लस बी सी, तो क्या हुआ, a प्लस बी क्या हो गए हमारे ऑपरेंड्स, a क्या हो गया ऑपरेंड, b क्या हो गया ऑपरेंड, c क्या हो गया ऑपरेंड। ऑपरेटर्स क्या हुए, इक्वल एंड प्लस। क्लियर, ओके। फिर आता है सिंपली अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। तो देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर सबको पता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स पूरा लिख देती हूँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ओके, सो दे यील्ड अ न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। तो एग्जाम्पल दैट कुड बी ऑफ एन अर्थमेटिक a प्लस बी, a इंटू बी, a और उसके बाद a b इंटू बी इंटू -4ac कर लीजिए, कुछ भी इंटू a इंटू c, ठीक है, एस्ट्रिक। तो ये हमारे क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, दैट इज नोन एज द यूनरी ऑपरेटर, अनदर नोन एज द बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो होते हैं जो खाली ओनली वर्क ऑन वन ऑपरेंड, ठीक है, एंड बाइनरी ऑपरेटर वर्क ऑन मोर देन वन। आप यूं लिख सकते हो, दे वर्क ऑन मोर देन वन ऑपरेंड। ओके, तो इनके हम लोग भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। बेसिकली यूनरी ऑपरेटर हम लोग जो करते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं यूनरी ऑपरेटर, दीज आर नोन एज प्लस एंड माइनस। ओके, तो यूनरी ऑपरेटर में हमारा जो हमेशा का एक क्वेश्चन आता है दैट इज व्हाट, यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो यूनरी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स में भी हमारे क्या होते हैं, पहला आता है प्रीफिक्स, या आप यूं कह सकते हो प्रीफिक्स, फिर आता है पोस्टफिक्स।
ओके तो एक आता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर होता है पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इन द सेम वे हमारे पास इधर भी प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इनका अब ये देखिए, प्रीफिक्स में क्या होता है, प्लस प्लस ए होता है एग्जाम्पल, पोस्टफिक्स में क्या होता है, ए प्लस प्लस होता है, क्योंकि इंक्रीमेंट है तो प्लस प्लस करना है। और आप देख सकते हैं दे आर एक्टिंग ओनली ऑन वन ऑपरेंड, यहाँ पे माइनस माइनस ए माइनस माइनस। ओके, ये आप जो डेफिनेशंस और न्यूमेरिकल्स आते हैं, इट इज नथिंग कि इवैल्यूएट दिस। ओके ये इवैल्यूएट करो, ठीक है। और गिवन दैट ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है, तो फाइनली बताइए इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा। प्रीफिक्स ऑपरेटर्स क्या करते हैं, हम लोग अगर हिंदी में बहुत बेसिक समझें कि बेसिकली प्रीफिक्स ऑपरेटर में हम लोग पहले वैल्यू, जैसे लेट्स से ए की वैल्यू 5 है, तो प्रीफिक्स में क्या करेंगे, अगर हमें प्रीफिक्स मिल गया तो प्रीफिक्स क्या करता है, पहले वैल्यू इंक्रीज करता है बाय 1 और उसके बाद जो वैल्यू हमने इंक्रीज करी है उसे वो यूज करता है। बट पोस्टफिक्स क्या करता है, पोस्टफिक्स यू कैन से इज अ पर्सन हु इज ऑलवेज इन अ रश, बहुत उसे जल्दबाजी रहती है। तो पोस्टफिक्स क्या करता है, अगर बी की वैल्यू 6 है, पोस्टफिक्स आ गया ये ऑपरेटर आप देख सकते हैं, तो क्या करेगा वो पहले फटाफट 6 की वैल्यू अपने जहां भी क्वेश्चन में वहां यूज कर लेगा, उसके बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगा। ओके, और अगर लेट से यहाँ पे बी प्लस प्लस होता तो पहले यूज करता 6 को, फिर उसकी वैल्यू इंक्रीज करता। ओके सो नाउ लेट्स डू इट विद अ एग्जांपल। लेट्स से a प्लस प्लस ओके मल्टीप्लाइड बाय प्लस प्लस b, a की वैल्यू गिवन एज 5, b की वैल्यू गिवन एज 6। तो आप देख सकते हैं a प्लस प्लस, तो मैंने क्या बताया है, पोस्टफिक्स है, मतलब पीछे आया है। तो हमने अभी पढ़ा है कि पोस्टफिक्स इज अ पर्सन हु इज ऑलवेज इन अ रश, ठीक है। तो अब क्या करेगा, वो रश में उसे जल्दी है, तो वो पहले फटाफट वैल्यू ये जो ओरिजिनल है उसे यूज कर लेगा, फिर उसकी वैल्यू इंक्रीज कर देगा। इनटू प्लस प्लस बी, प्रीफिक्स है वो बहुत शांत, ही इज अ वेरी पीसफुल पर्सन, वो पहले यूज करेगा अपनी पावर, दैट इज पहले इंक्रीज करेगा, उसके बाद फिर उसे प्रोग्राम में लाएगा। तो 6 की वैल्यू 7 हो गई, फिर उसने मल्टीप्लाई करा, तो दिस कम्स आउट टू बी 35। ओके, बोर्ड में इतनी जेनरस नहीं है, तो लेट्स से इट वुड बी a प्लस 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 a प्लस a माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस a। नाउ डू दिस, अगर a की वैल्यू हमें 5 दी है तो क्या होगा, तो देखिए पहले क्या आया पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स मैंने क्या होता है, बहुत रश में रहता है, उसे बहुत जल्दी है, तो क्या करेगा, पहले ओरिजिनल वैल्यू यूज कर लेगा, फिर उसको इंक्रीज करेगा, तो दिस इज 6 नाउ। प्लस हमें फिर क्या मिला, प्री इंक्रीमेंट, प्री वाला, तो वो ने क्या करा, पहले इंक्रीज करी वैल्यू 7 करी, फिर यूज करी, फिर हमें प्लस मिलके क्या मिला, a माइनस माइनस पोस्टफिक्स ऑपरेटर, पोस्टफिक्स क्या है, ही इज ऑलवेज इन रश, तो वो क्या करेगा, पहले 7 यूज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, नाउ इट्स 6। फिर हमें क्या मिला, माइनस माइनस है, ओके माइनस माइनस है, माइनस माइनस से उसने आराम से, ही इज अ पीसफुल पर्सन, उसने पहले वैल्यू डिक्रीज करी 5 करी, फिर उसने यूज कर दी। तो अगर हमसे पूछा गया व्हाट इज नाउ करंट वैल्यू ऑफ 5 a, तो हम लोग लिख देंगे इट इज 5, और टोटल एक्सप्रेशन क्या आएगा इसका, 7 प्लस 7 गिव्स यू 14 एंड दैट्स 24, तो 24 विल बी द आंसर। तो इसलिए हमें इनकी वैल्यूज अपडेट और ऊपर नीचे करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, जिसमें से 2 मार्क्स का एक्सप्रेशन होता है और 1 मार्क की फाइनल वैल्यू ऑफ ए रहती है। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या है, ऐसा नेम सजेस्ट जो 2 से ज़्यादा पे काम करते हैं। बाइनरी ऑपरेटर कैन बी a प्लस बी, इट कुड बी a इंटू बी, इट कुड बी a डिवाइड बाई बी, और इट कुड बी n मॉडुलस बी, कुछ भी कर लीजिए। ये क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं हमारे। बाइनरी ऑपरेटर्स के बाद अब हम लोग नेक्स्ट जो ऑपरेटर्स होते हैं, दैट आर रिलेशनल ऑपरेटर्स। Relational operators are nothing. They just, as the name suggests, relation operators are used to determine the relationship between different operands. ठीक है, तो these are used to determine the relationship between the different operands. तो हमारे पास, और ये always give the, या यूं कह सकते हो, give the output या value always as true or false, ठीक है। तो लेट्स से हमारा पहला होता है ग्रेटर देन, फिर होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर होता है इक्वल्स टू, इक्वल इक्वल इक्वल, तो ये इसको बोलते हैं हम इक्वल टू, डबल इक्वल को। फिर आता है हमारा लेस देन इक्वल टू, उसके बाद होता है नॉट इक्वल टू, ओके, एंड देन नेक्स्ट इज लेस देन, दैट्स इट। तो हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, क्लियर।
रिलेशन ऑपरेटर के बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स हमें बताते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। लॉजिकल ऑपरेटर कंबाइन द रिजल्ट्स ऑफ द टू एक्सप्रेशंस, ठीक है, बट दे चेक इन व्हाट मोड आर दीज रिलेशंस या एक्सप्रेशंस आर कनेक्टेड, ठीक है, हेंस दे आर नोन एज लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो दो एक्सप्रेशंस का रिजल्ट पहले वो स्टोर करते हैं, फिर चेक करते हैं उन्हें कि क्या वो आपस में कनेक्ट हो पाएंगे कि नहीं, तो वो आउटपुट यील्ड करते हैं। दैट इज एंड ऑपरेटर, फिर कौन सा होता है और ऑपरेटर, और देन इज नॉट ऑपरेटर। ये 3 आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो एंड क्या होता है, जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तभी वो ट्रू देगा। और इज अ जेनरस पर्सन, जब कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो ट्रू दे देगा, इररिस्पेक्टिव की सेकंड कंडीशन फॉल्स है या फिर ट्रू है। ओके। नॉट क्या करता है, जो भी वैल्यू होगी उसकी उल्टी कर देगा। अगर फॉल्स आ रहा होगा तो ट्रू कर देगा, ट्रू आ रहा होगा तो फॉल्स कर देगा। क्लियर। और ए बी रिटर्न टाइप हमेशा ट्रू और फॉल्स में ही देता है, जस्ट लाइक द प्रीवियस रिलेशन ऑपरेटर। इसका आउटपुट में जो होता है रिटर्न टाइप इज ट्रू और फॉल्स। ओके, इट डजंट गिव एनी अदर वैल्यू। क्लियर। Logical operator combines the result of two or more than two expressions and check the mode of connecting relationships in these expressions, how they are related as the logic. Hence, they are known as the logical operators. फिर आता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर एज द नेम सजेस्ट इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ इफ एल्स। टर्नरी को लोग कंडीशन ऑपरेटर भी बोलते हैं, तो नो प्रॉब्लम। तो आपको देखना चाहिए कि नेम्स याद होने चाहिए, एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है। तो इट इज यूज टू शो द वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, ठीक है। हम लोग इसलिए कहते हैं इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ इफ एल्स। इफ एल्स का रिप्लेसमेंट है ये एक तरह से। हाउ, ये मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। जैसे हमारा इफ का होता है, इफ हम लोग यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे उसकी बॉडी लिखते हैं कि वॉट एवर आपको एग्जीक्यूट करना है, फिर एल्स अगर कंडीशन फॉल्स हुई फिर बॉडी। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, इन द सेम वे वो अपना रिजल्ट डेट से कोई भी वेरिएबल टाइप, हम लोग अभी int आई ले लेते हैं, उसमें स्टोर करेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले कंडीशन इफ की जो भी हमारी कंडीशन है, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। फिर हम लगाएंगे एक्सप्रेशन 1 कोलन एक्सप्रेशन 2। तो ये कैसे करेगा, हमें इसको देखना जरूरी है। तो अब हमने इसको टर्नरी में कन्वर्ट तो कर दिया, बट हाउ, जो इफ की कंडीशन होती है उसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। फिर जो इफ की बॉडी होती है उसको हम लोग क्वेश्चन मार्क के बाद लगा देंगे, और जो एल्स की बॉडी है वो हम इस कोलन के बाद लगा देंगे। ओके। तो अगर लेट्स से अगर हम लोग एग्जाम्पल लें कि इफ ए ग्रेटर देन बी, एसओपी हाई, एल्स एसओपी बाय, ठीक है। तो अब इसको अगर आपको किसी ने कहा कि अगर आपको किस में लिखना है, टर्नरी ऑपरेटर में, तो एस सी हाई और बाय कौन से टाइप के वेरिएबल्स हो गए, मतलब एक तरह से जो आपका आउटपुट आ रहा है वो किस तरीके में आ रहा है, हाई और बाय स्ट्रिंग टाइप में आया, तो अपना आउटपुट आप स्ट्रिंग एस में स्टोर कर सकते हैं। एस इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, हमारा पूरा बुलियन का एक्सप्रेशन जो लिखते हैं, पहले क्या है कंडीशन, कंडीशन इज ए ग्रेटर देन बी, हाँ जी, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सप्रेशन 1 कौन सा है, हाई, फिर अगर फॉल्स हुआ तो बाय। इस तरीके से आपको टर्नरी ऑपरेटर लिखना पड़ता है। क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा कि राइट व्हाट इज अ टर्नरी ऑपरेटर विद द हेल्प ऑफ अ सिंटेक्स। तो सिंटेक्स में आप लोग क्या लिखोगे, कंडीशन, फिर उसके बाद कोलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 1 कोलन एक्सप्रेशन 2, ये आपका सिंटेक्स रहेगा टर्नरी ऑपरेटर का। क्लियर। फिर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इट इज नथिंग, दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू एन एक्सप्रेशन। मतलब a इक्वल्स टू 10 इंट, तो ये क्या हो गया, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो इक्वल है उसने a को वेरिएबल को वैल्यू क्या दे दी, 10, तो इट इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यूज टू एन ऑपरेटर, ठीक है। तो हम लोग ना, जैसे हम लोग लिखते हैं जैसे a इक्वल्स टू 10, हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा होता है a इक्वल्स टू a प्लस 3, तो हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कंप्यूटर में, a प्लस इक्वल्स टू 3, इसका मतलब यही हुआ। तो हमने a को बार बार रिपीट नहीं करा, बस a इंटू इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंपली शॉर्ट फॉर्म में लिखा, तो a इज इक्वल्स टू a इंटू 10, ये शॉर्ट फॉर्म। जब हम लोग उस वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई करके अपडेट कर रहे होते हैं, a डिवाइड बाय 5,
तो इसको क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 5। ओके, तो ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, आपको आने हो। तो व्हाट इज अ कमेंट? A comment is nothing, it is a remark from the programmer to describe the operation of the program to anyone else who is reading the source code। तो जावा में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ। हम लोग अगर जब भी कोई नई क्लास बनाते हैं तो हमें जावा अपने आप एक कमेंट प्रोवाइड करती है। अगर मैं नई क्लास बनाऊँ, ओके, तो आप देख सकते हो जावा में ये जो कमेंट्स होते हैं वो इस तरीके से लिखे होते हैं। ये होता है सिंगल लाइन कमेंट, जब सिंपली डैश के बाद शुरू होता है, ये दिस इज योर सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। ये आपका होता है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। डॉक्यूमेंटेशन इसलिए कहते हैं इसे, देखिए मैं लिख देती हूँ, दिस इज नोन एज द डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। तो ये क्या होते हैं, ये कमेंट कभी कंपाइल नहीं होते, तो ये बस एज अ प्रोग्रामर जो रीड कर होता है उसके लिए एक रिमार्क की तरह होता है। ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि मोर देन वन लाइन, अगर सिंगल लाइन कमेंट है तो हम लोग इसको सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं, जैसे ये एक ही लाइन में खत्म हो गया। ओके, उसके बाद होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट, मतलब जो एक लाइन से ज्यादा है पर बहुत बड़ा भी नहीं है, तो दिस इज योर सिंगल लाइन कमेंट। ओके, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स रहते हैं। तो आप देख सकते हैं इन द सिंटेक्स, दिस इज अ डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट हमेशा ये डैश फॉरवर्ड स्लैश और फिर 2 एस्ट्रिक से स्टार्ट होता है और हमेशा एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश से बंद होता है। सिंगल लाइन कमेंट हमेशा फॉरवर्ड 2 स्लैश के साथ स्टार्ट होता है। ओके, और जो आपको मल्टी लाइन कमेंट होता है, ओके, सो मल्टी लाइन कमेंट आपका इस तरीके से होता है, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट जिसमें फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक और एंड किससे होता है, फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक। डॉक्यूमेंटेशन और मल्टी लाइन कमेंट में खाली एक एस्ट्रिक का अंतर होता है, अगर मैं एक और एस्ट्रिक लगा दूंगी तो ये मल्टी लाइन कमेंट की जगह अब डॉक्यूमेंटेशन कमेंट बन जाएगा। ओके, तो ये सब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर? बेसिक बिल्डिंग स्टेप भी है कि व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन जावा, व्हाट इज अ डेटा टाइप इन जावा। ओके, सो बेसिकली क्या होता है, डेटा क्या होता है, डेटा इज अ रॉ फैक्ट एंड फिगर दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट समथिंग। तो जावा में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन ऑर्डर टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। ओके, सो बेसिकली हमारे जावा में जो वेरिएबल्स में स्टोर होती हैं वैल्यूज, तो हम लोग उन वेरिएबल्स को आगे इंट आई, शॉर्ट आई, लॉन्ग आई, स्ट्रिंग, बहुत सारी वैल्यूज होते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू बाइफर्केट कि हम लोग कौन से टाइप का डेटा यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली जावा में 2 टाइप की होती हैं। पहला टाइप रहता है हमारा, अगर हम लोग यहाँ पे लिखें कि डेटा टाइप, तो देयर आर 2 टाइप। द फर्स्ट वन गोज इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, इट इज प्रिमिटिव, एंड सेकेंड वन इज नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव बोल लीजिए या फिर रेफरेंस डेटा टाइप बोल लीजिए एज द योर प्रेफरेंस, ठीक है, या फिर रेफरेंस डेटा टाइप। तो रेफरेंस डेटा टाइप आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ये सिंपल है, इट्स एरे एंड इंटरफेसेस। ओके, ये जितने इसमें वर्ड्स 3 हैं पर ये अपने आप में कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें। प्रिमिटिव में क्या आता है, इट्स न्यूमेरिक डेटा टाइप हो गया, फिर आपका कैर डेटा टाइप हो गया, कैरेक्टर टाइप का, एंड देन इज दी बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, बुलियन टाइप का। कैरेक्टर के लिए हम कौन यूज करते हैं, कैर क्लास। न्यूमेरिक में हम लोग और डिवाइड कर देते हैं उसे, दैट इज इंटीजर एंड फ्लोटिंग। इंटीजर अपने आप में डिवाइड हो जाता है, दैट इज व्हाट, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। और जो आपका फ्लोटिंग डेटा टाइप होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज डबल, फ्लोट एंड डबल। तो ये एक चार्ट रहता है हमारा। तो बेसिकली क्या होता है, अब इधर से हम लोग देखते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप आर व्हाट। प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होते हैं दोज दैट आर द फंडामेंटल और द बेसिक डेटा टाइप विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर डेटा टाइप। इंडिपेंडेंट है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी खुद की वैल्यूज अपने आप निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट आता है इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप में हमारे पास होते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, हम लोग इनके अंदर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स यूज कर सकते हैं विद अ वेराइटी ऑफ रेंज बहुत होती है। तो अगर हम लोग बाइट की बात करें तो बाइट होता है हमारा 8 बिट साइज का, ठीक है, बाइट्स, और बी इसका कैपिटल नहीं स्मॉल रहेगा। और उसके बाद इसकी रेंज होती है -128 से लेके ओनली 127 तक, ठीक है। तो इसका मतलब 0 भी इंडिकेट होगा बीच में, तभी ये 127 तक रहा है, वरना वो भी 128 हो जाता। अगर आपने बाइट
वन बाइट इंट इक्वल्स टू, नहीं सॉरी, अगर आपने लिख दिया बाइट आई इक्वल्स टू लेट्स से 500 या 200, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेंज कहाँ से, -128 से लेके 127, 200 127 से बड़ी है, तो एरर आ जाएगा। बट अगर आपने लिखा कि बाइट आई इज इक्वल्स टू 120, तो ऑफकोर्स कोई दिक्कत नहीं है, इट कैन गो फॉर इट। इतना क्लियर हुआ? बाइट के बाद इस नेक्स्ट वी हैव इज शॉर्ट। शॉर्ट की थोड़ी सी रेंज आगे बढ़ चुकी है। शॉर्ट थोड़ा सा एडवांस था, तो शॉर्ट ने अपनी रेंज बढ़ा ली, तो इट वॉज 16 बिट्स का ले लेता था वो। तो 16 बिट्स मतलब कितना हो गया, 2 की पावर 16 बिट्स मतलब 2 की पावर -25 टू वो 15 टू 2 की पावर 15 -1। तो अगर 128 का कैसे निकाला मैंने, पता है रेंज कैसे निकाली, इट वॉज 2 की पावर सिंपली -2 की पावर 7 टू 2 की पावर 7 -1। 2 की पावर अगर आप 7 करोगे तो 128 ही आएगा, तो इधर 128 आया, मैंने -1 कर दिया। इन द सेम वे ये रेंज निकालनी है, तो आपको 2 की पावर 15 करना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट के बाद आता है इंट। इंट की आप रेंज निकालने के लिए आपको 32 बिट्स चाहिए। 32 बिट्स मतलब -2 की पावर -32 टू द रेज टू द पावर 2 की पावर 32 -1। फिर आता है लॉन्ग। लॉन्ग होता है 64 का, ठीक है, 64 बिट्स। 64 बिट्स का मतलब हो गया 2 की पावर -63 और ये 2 की पावर 63 -1। इतनी जो भी रेंज आएगी, तो मतलब उतना लंबा नंबर वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है, जो 2 की पावर 63 टाइम्स अगर आप करोगे तो ये बहुत बड़ा नंबर हो चुका है अपने आप में, तो ये प्लस हो जाएगा। सो ये इट्स 2 की पावर 31 टू 2 की पावर 31 -1। क्लियर? अब आप लोग एक चीज किसी ने पूछी नहीं मुझसे अभी तक कि यार ये जो एक यहाँ पे तो 8 है, यहाँ पे आते आते 1 हो रहा है, एक कम हो रहा है, वाई यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 17 नहीं हो रहा, 15 हो रहा है, एक कम हो रहा है, वाई? तो जो ये एक होता है सिंपली, जो एक बिट हम लोग यूज करते हैं, दैट 1 बिट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द सिंबल। तो एक बिट हम लोग, आप लोग जब बड़े होगे बीटेक में अपना माइक्रो प्रोसेसर वाला जब पढ़ोगे कभी, या कभी ऑल लाइफ में MSc BSc कभी भी, तो जो एक बिट होती है ना, वो हम लोग सिंबल के लिए यूज करते हैं, तभी वो हम एक बिट अपनी तरफ स्टोर रखते हैं कंप्यूटर में, जस्ट इन ऑर्डर कि अगर हमने माइनस का नंबर लिया है, तो ये जो माइनस है भाई, ये कहाँ पे स्टोर करोगे, कोई कंप्यूटर फ्री स्पेस तो आपको देगा नहीं, तो वो एक बिट हम लोग यहाँ पे माइनस के लिए स्टोर करते हैं। और यहाँ पे भी जो हम 7 कर रहे हैं, एक बिट हमने यहाँ पे भी कम करी है, ये एक बिट मैंने यहाँ पे भी कम करी है पॉजिटिव में भी, जस्ट इन ऑर्डर टू स्टोर माई पॉजिटिव सिंबल। क्लियर? ये कभी पूछा नहीं जाएगा, जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज आई एम टेलिंग यू। ओके, फिर डेटा टाइप आता है फ्लोट। फ्लोटिंग पॉइंट का, फ्लोटिंग मतलब डेसिमल हो गया, तो इसमें कौन रहते हैं हमारे, फ्लोट रहता है और फिर डबल रहता है। तो डबल और फ्लोट, तो फ्लोट की रहती है आपकी 32 बिट्स की और 64 की इसकी रहती है 64 बिट्स। तो ये सिंपल वही 2 की पावर 31 टू 2 की पावर 31 -1, तो इसको -2 की पावर 64, तो ये 63 हो जाएगा। ओके नहीं सॉरी, इसका अलग होता है, जस्ट अ सेकेंड, इसका 1 मिनट अलग होता है, 1 मिनट में गलत लिख दिया, ये एज इट इज इसकी तरह नहीं होता, इसका अपना अलग चलता है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। इसकी आप लोग वैसे कहीं पूछा नहीं जाएगा, पर मैं लिख के बता देती हूँ, इट इज -3.4 इंटू 10 की पावर 38 टू 3.4 इंटू 10 की पावर 38, ठीक है। इन द सेम वे इसकी रहती है 1.7 माइनस का इंटू 10 की पावर 308 टू 1.7 इंटू 10 की पावर 308, ठीक है, इनका डिफरेंट रहता है। ओके, ये आप याद कर लीजिए, इसमें मैं और कुछ नहीं बता सकती। उसके बाद आता है कैरेक्टर टाइप का। कैरेक्टर टाइप का हमारे, मैंने आपको जो आपने स्काई की जितनी भी वैल्यूज हमने लिखी हुई थी कि वो 10 से 127 इज द आई स्टैंडर्ड स्काई कैरेक्टर, 128 से 255 इज द अपर ISO लैटिन स्काई कैरेक्टर्स होते हैं इसमें, ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर 0 to 55 कैरेक्टर्स, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, फर्स्ट और अपर में, ठीक है। उसके बाद एंड द मोस्ट प्रॉब्ली मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज आर A to Z एंड A to स्मॉल z एंड 0 to 9, और इसमें आपको ऑलरेडी वैल्यूज प्रीवियस 5 मिनट पहले मतलब 15 मिनट्स पहले मैं बता चुकी हूँ। फिर आता है बुलियन। बुलियन में हम लोग क्या स्टोर करते हैं, ओनली ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स खाली स्टोर करने के लिए हमें बहुत स्पेस नहीं चाहिए होती, इट जस्ट यूजेज ओनली 1 बाइट, ओनली 1 बाइट ओनली, ठीक है, ओनली 1 बिट, सॉरी 1 बिट ही यूज होती है। तो अब बुलियन की रेंज कोई पूछेगा तो इट इज रेंज में क्या है, खाली ट्रू या फॉल्स, यही इसकी रेंज है, और 1 बिट लगती है ऐसे,
क्लियर? नहीं, ट्रू और फॉल्स, तो वॉट एवर विल बी द वैल्यू। अब बुलियन में आपने एक चीज देखी, आप बुलियन जैसे लिखते हो बुलियन ए, तो आप बुलियन ए जब आप डिफाइन करोगे तो आप बुलियन ए को ऐसे थोड़ी लिखोगे कि ट्रू कॉमा फॉल्स, या तो ट्रू लिखोगे या फॉल्स लिखोगे। तो ट्रू लिखोगे तो 1 बिट, फॉल्स लिखोगे तो 1 बिट। एट द एंड ऑफ द डे वेरिएबल में तो कोई एक ही जाएगा ना, और वो एक कितना ले रहा है, 1 बिट ले रहा है। हाँ तो एक ही बिट लगेगा ना, मैं पहले से बता रही हूँ ना, ट्रू या फॉल्स। और अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर भी लेते हो तो उसके बाद वो ट्रू और फॉल्स हमें रिजल्ट रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स किसी वेरिएबल में। तो क्या रिटर्न कर रहा है लॉजिकल ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू, लेट्स से हम लोग कर रहे हैं कि 10 नॉट इक्वल टू 11, कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू। तो क्या होगा, ए में ट्रू सॉल्व होगा, फॉल्स तो आएगा ही नहीं। ओके, अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वांटेड टॉपिक ऑफ द डे, व्हाट इज नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस डेटा टाइप। रेफरेंस डेटा टाइप थोड़े टफ रहते हैं समझने में, तो इसको ध्यान से समझिएगा, इससे कई का क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। रेफरेंस डेटा टाइप को हम लोग अगर डिफाइन करें पहले, तो उसको हम लोग अगर डिफाइन कैसे करेंगे कि रेफरेंस इन जावा इज अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज एन एड्रेस। ओके, जैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे लेट्स से इंट ए इक्वल्स टू 5 कर दिया मैंने, इंट ए इक्वल्स टू 5, हियर हे हैज बीन इनिशियलाइज द वैल्यू 5, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आर को हम लोग इसको 5 को वैल्यू को 5 को हम लोग बोलते हैं इधर एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल रीड वैल्यू, तो आर वैल्यू बोल सकते हो, इसे आर वैल्यू बोलते हैं। तो आर वैल्यू मतलब एक्चुअल रीड वैल्यू। ओके, एंड यह ए क्या है, ए विल बी व्हाट, लोकेशन वैल्यू, या एल वैल्यू बोल सकते हो, लोकेशन वैल्यू या एल वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि द मेमोरी लोकेशन ऑफ वेरिएबल ए हम लोग को क्या बोलेंगे, लोकेशन वैल्यू। तो मतलब हमारे कंप्यूटर में अगर जैसे ये मेमोरी है, तो एक्चुअली इसके अंदर 5 स्टोर है, और वेरिएबल में हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, इसकी लोकेशन। मतलब लेट्स से ये 500 पोजीशन, मतलब 100 पोजीशन पे स्टोर है, तो ए में क्या स्टोर हो रही है, इसकी लोकेशन वैल्यू स्टोर हो रही है, और इस लोकेशन पे क्या स्टोर है, 5 स्टोर है। ये पर इंट टाइप का है, तो ये ऑफकोर्स ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रिमिटिव डेटा टाइप डायरेक्टली वैल्यू स्टोर करते हैं, उनकी लोकेशन स्टोर नहीं करते। ये मैंने भी खाली एक रेफरेंस डेटा टाइप का एक छोटा एग्जांपल दिया था, बहुत बड़ा एग्जांपल देखना है तो वो जो जहाँ पे एग्जैक्टली यूज होता है वो होता है एरे और क्लास में। कैसे, ये समझिए, सबने एरे पढ़ा हुआ है, ठीक है, एरे हम स्टडी कर चुके हैं। दिस इज माई एरे, एरे हम लोग लेट से ए से पॉइंट करवा रहे हैं, दीज आर द लोकेशंस। ओके, तो ये लोकेशन है मेरी 112, तो लेट्स से 5 10 11 12। तो क्या होगा, अब देखिए एरे में क्या होता है, ए की वेरिएबल बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वैल्यू स्टोर करता है। आपको पता है एरे में जो ए टाइप का वेरिएबल है वो बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर रहा है। अब मैं अगर इंट ए डिस्प्ले करवाऊंगी तो इंट ए में मेरे को 5 10 11 12 चाहिए, मैं सब मिल जाएगा। पर भाई मुझे सब नहीं चाहिए, मेरे को खाली एक वैल्यू चाहिए, मेरे को सब नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ए एट 0 प्रिंट करवा देंगे, क्योंकि 0 इज एरे इज अ 0 बिट इंडेक्स। तो ये मैंने जब 0 करवाया ना, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ए एट 0 पे उसका एड्रेस स्टोर होगा। तो मेमोरी में ए एट 0 पे उसका पहले एड्रेस स्टोर होगा, ए एट 0 में एड्रेस स्टोर होगा यहाँ पे एग्जैक्टली, यहाँ पे इनके एड्रेस स्टोर होंगे 100 104 108 112। अब ये जाएगा 112 104 पे, मतलब 4, अगर लेट्स से 100 वाला पोजीशन है, वहाँ पे देखेगा भाई आपके अंदर क्या है, 5 है, ओके 5 डिस्प्ले करवा दो। अब क्या होगा, दूसरी पोजीशन के लिए, दूसरी पोजीशन मतलब सेकंड, मतलब पोजीशन मतलब फर्स्ट इंडेक्स, इधर जाएंगे हम लोग। हमें अगर 10 की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग अगर ए डायरेक्ट डिस्प्ले करेंगे हमें नहीं मिलेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी, भाई इस पे एड्रेस क्या है, उस एड्रेस पे जाके देखो क्या है, तो 104 पे जाना पड़ेगा, तब हमें 10 मिलेगा। तो ए को क्या करा है, ए इज नथिंग, इट इज स्टोरिंग नंबर ऑफ एड्रेसेस इन इटसेल्फ, क्योंकि उसमें वैल्यूज नहीं हो सकती स्टोर, इसलिए। तो ये होते हैं रेफरेंस डेटा टाइप, क्योंकि ये अपनी खुद की वैल्यू स्टोर नहीं करते, दे स्टोर द एड्रेस इन देमसेल्व्स, ठीक है। और उसके बाद ये अपने अंदर जो एड्रेस में क्या स्टोर करते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप सी इंट के। ये देखिए, ये जो 5 4 क्या है, ये इंट डेटा टाइप है। ओके, क्लियर हुआ फिर। ओके, तो ये था आपका प्रिमिटिव ऑफ रेफरेंस डेटा टाइप।
अब आता है वेरिएबल्स के टाइप, फ्यू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावा। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हमारे कुछ होते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है, लोकल, ग्लोबल, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल भी होते हैं, ओके, तो आप इनको इंस्टेंट वेरिएबल भी कह सकते हो। और उसके बाद हमारे क्लास वेरिएबल्स को लोग ग्लोबल वेरिएबल्स भी कहते हैं। और फिर आता है, इनको इधर क्लास लिख दीजिए, एंड देन इंस्टेंस वेरिएबल्स। इंस्टेंस को लोग स्टैटिक भी कहते हैं, क्लास वेरिएबल्स को लोग स्टैटिक वेरिएबल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं, दैट आर डिक्लेयर्ड विद द क्लास एंड दे आर यूज्ड टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको लाइव एग्जांपल से समझाती हूँ रादर देन गोइंग ऑन द थ्योरी पार्ट, ओके। तो अगर हमारा ब्लूजे में एक प्रोग्राम है, दिस इज माई प्रोग्राम, आई विल जस्ट क्लोज दिस प्रोग्राम, और हम लोग डायरेक्टली अपनी ब्लूजे आईडी ओपन करते हैं। इसमें आई बिलीव हमने एक प्रोग्राम करा था एक फंक्शन का, ठीक है, या हम लोग रादर वी कैन गो टू द कंस्ट्रक्टर पार्ट, कंस्ट्रक्टर में ज़्यादा बेटर होगा। तो आप कंस्ट्रक्टर पार्ट में देख सकते हैं हमने क्या करा, सिंपली कुछ फंक्शंस बनाए और उनकी वैल्यू स्टोर कर दी, ओके। तो इसमें क्या हुआ, ये जो वेरिएबल्स थे इंट, ईयर, टाइटल और रेट, ये आप देख सकते हैं क्लास के डायरेक्टली बाद डिक्लेयर हो चुके हैं। तो दीज आर नोन एज द क्लास वेरिएबल्स, ठीक है, ये अभी क्लास वेरिएबल्स हैं एट ऑफ नाउ। पर जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इनकी वॉइड एक्सेप्ट में वैल्यूज डलवानी शुरू करी, वॉइड एक्सेप्ट में टाइटल की, ईयर की, सबकी इनकी वैल्यूज डलवानी शुरू करी विद ओबी एज एन ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था ना, ऑब्जेक्ट्स क्लास की वैल्यूज, मतलब क्लास में जो सामान होता है उसको उठा के अपनी वैल्यूज देना शुरू करते हैं। तो क्या हुआ, हम अब इधर आएंगे डेफिनेशन के साथ। तो आपने देख लिए, तो क्या करा, देखिए एक क्लास थी, ठीक है, क्लास के पास वेरिएबल्स थे, लेट्स से दिस इज अ कार, और उसके पास था एक वेरिएबल इंट, लेट्स से आई। तो जब ये वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट से जाके एसोसिएट हुआ, मैंने आई इक्वल्स टू 10 कर दिया, तो इस समय इट इज नोन एज एन इंस्टेंस वेरिएबल, हेंस इट इज स्टोरिंग एन वैल्यू ऑफ एन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। बट जब तक ये क्लास में किसी ऑब्जेक्ट के एसोसिएट नहीं होता, इट इज नोन एज अ क्लास वेरिएबल और अ ग्लोबल वेरिएबल, ओके। और हमारा जो आपका लोकल वेरिएबल होता है, लोकल वेरिएबल इज नथिंग दैट इज डिफाइंड विद इन अ स्पेसिफिक मेथड, ठीक है, जैसे हम लोग लिख दें फॉर इंट आई, ठीक है, तो दिस इज अ लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्यों, क्योंकि ये खाली फॉर लूप तक ही एग्जिस्ट करेगा, उससे ज़्यादा कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट ये जो इंट आई है, ये पूरी क्लास में एग्जिस्ट करेगा, और ऑब्जेक्ट के साथ अगर हमने इंट आई को एसोसिएट कर दिया तो वो इंस्टेंस वेरिएबल बन गया। तो स्कोप क्या कहेंगे हम लोग, व्हाट इज द स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। ये 2 वर्ड्स की डेफिनेशंस हैं आपकी, एक अपने आप में 1 वर्ड की। ये सिंपली हम लोग कह सकते हैं, जावा अलाउज वेरिएबल्स टू बी डिफाइंड इनसाइड एनी ब्लॉक ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एनी ब्लॉक enclosed within a curly brace, ठीक है। तो जो ब्लॉक हम जो enclosed within a curly braces में करते हैं, this block is known as the scope, ठीक है, this block is known as the scope and the scope determines in which area we can identify, we can access the variable, ठीक है। and the variable का जो लाइफ टाइम होता है, it refers to the declaration from the time a variable exists। अगर मैंने यहाँ पे इंट आई कर दिया तो इसका लाइफ टाइम यहाँ से शुरू हो गया, कहाँ तक रहेगा, जहाँ तक इसका स्कोप रहेगा। तो हेंस स्कोप जनरली रेफर्स टू द रीजन वेयर अ वेरिएबल इज एक्सेसिबल, क्लियर। फिर आती हैं रैपर क्लासेस, ठीक है। रैपर क्लासेस की डेफिनेशन ही हम लोग करेंगे खाली, कि रैपर क्लासेस इन जावा प्रोवाइड सम रैपर क्लासेस, ओके, दैट आर यूज्ड टू एनकैप्सुलेट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन देम, ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को जो प्रोवाइड करवाती हैं। Integer is a wrapper class for int, double is a wrapper class for double, character is a character, double के बाद character is for char, और उसके बाद आपका boolean for boolean small में, ओके। एंड इन द सिमिलर वे आप शॉर्ट लिखेंगे तो शॉर्ट का इधर स्मॉल में आ जाएगा, एंड देन लॉन्ग एल कैपिटल और यहाँ पे स्मॉल लॉन्ग स्मॉल में, और दैट्स इट। इतने से ज़्यादा आपको एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो दिस वाज ऑल आपकी थ्योरी में। टाइप कन्वर्जन इट इज़ नथिंग, द कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर इज नोन एज टाइप कन्वर्जन, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट,
ठीक है। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, एज द नेम सजेस्ट, इम्प्लिसिट जो होता है इट इज डन बाय द कंपाइलर। ये कौन करता है? कंपाइलर, मतलब जेवीएम करता है अपने आप, विदाउट द नीड ऑफ द प्रोग्रामर। एक्सप्लिसिट वो होता है जो प्रोग्रामर खुद जबरदस्ती करवाता है। ओके तो अगर इम्प्लिसिट का टाइम लोग एग्जाम्पल ले जो कंपाइलर खुद करेगा, तो लेट से मैंने डिक्लेयर करा कैर ch में a, फिर मैंने ले लिया इंट ch इज इक्वल्स टू 7 और मैंने यहाँ पे कर दिया SOPLN a मतलब x प्लस ch। तो अब आप देखिए कॉमन सेंस है, एक कैरेक्टर और ये आपस में कोई है ही नहीं, सेंस ही नहीं बताया ऐड करने का, तो क्या करेगा कंपाइलर अपने आप a को उसकी स्क्वायर वैल्यू पकड़ लेगा। 97 प्लस 7 दैट गिव्स यू 104। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट में क्या होता है, हम लोग करते हैं वी कन्वर्ट। कैसे? हाउ वी कन्वर्ट, जैसे लेट से मैंने कर दिया डबल z इज इक्वल्स टू, अगर लेट से मैंने यहाँ पे लिया है ऊपर इंट x इक्वल्स टू 10, इंट y इक्वल्स टू 5 और मैंने लिख दिया यहाँ पे डबल x डिवाइड बाय y। तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली अगर हम लोग देखें तो इट विल बी डबल 5 10 डिवाइड बाय 5, तो ये कितना आएगा 2। तो और ये कौन सा टाइप को मैंने कर दिया? डबल, मतलब अभी डबल में हो जाएगा अपने आप। तो ये क्या हो जाएगा 2.02 और ये z में आ जाएगा। ये हमने खुद करा है, ये हमने खुद करा है, ठीक है, क्योंकि x इंटीजर था, y भी इंटीजर था, बट हमें द एक्सप्रेशन हमें चाहिए था डबल में, तो हमने उसे डबल में कर दिया। ओके एसोसिएटिविटी, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है एंड ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है? इट डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड, ठीक है, एंड दिस कैन बी चेंज बाय पुटिंग ब्रेसेस इन द एक्सप्रेशन व्हेन नीडेड टू इवैल्यूएट फर्स्ट। तो लेट्स से अगर मेरे पास इंट a b डिवाइड बाय b ये है, तो अब क्या होगा, मेरे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, तो उनकी प्रेसिडेंस में कैसे डिसाइड करूँगी? मुझे पता है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास, तो पहले डिवाइड होगा और फिर डिवाइड, और कंप्यूटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंसी सेम होती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? लेफ्ट टू राइट चलना शुरू करेगा, जो पहले मिलेगा उसे कर देगा। तो क्या होगा? a इंटू बी पहले होगा, उसके बाद फिर जो भी इसका रिजल्ट होगा उसको डिवाइड बाय c कर देगा। क्लियर? ओके तो ये क्या होता है, जो मैंने अभी ये करा ना, तो ये लेफ्ट टू राइट कैसे चलना शुरू हुआ? एसोसिएटिविटी की वजह से, क्योंकि हमें पता है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स द ऑर्डर ऑफ द सेम प्रेसिडेंस। जैसे लेट्स से अगर मेरे को होता है पहले a प्लस बी इंटू सी, तो यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस काम आ जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई की अब कॉस्ट की बात है, प्रेसिडेंस या आपकी जो मतलब वैल्यू है वो मल्टीप्लाई पहले आता है बोर्ड मास पे और बाद में एडिशन आता है। तो पहले क्या होता है? a प्लस बी इंटू सी होता, जो भी इसकी वैल्यू आती फिर हम लोग उसको a से प्लस कर देते। पर यहाँ पे क्या हुआ, हमने देखा कि यार मल्टीप्लाई और डिवाइड की कंप्यूटर में तो वैल्यू या प्रेसिडेंस सेम होती है, तो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी कम्स इनटू एक्ट। सो व्हेन एन ऑपरेटर कंटेन या फिर व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स सेम ऑपरेटर्स ऑफ विद द सेम, व्हेन ऑपरेटर कंटेन्स एन एक्सप्रेशन, मतलब इसको ऐसे कह दीजिए कि एन ऑपरेटर एसोसिएटेड डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स सेम प्रेसिडेंस या फिर इट कंटेन्स एन ऑपरेटर ऑफ सेम प्रेसिडेंस, ठीक है। तो फिर क्या होता है? ऑपरेटर एसोसिएटिविटी कम्स इनटू एक्शन। क्लियर? ओके तो यही हमारा पूरा टॉपिक था। दिस वाज ऑल अबाउट इंटायर इंट्रोडक्शन